आचार्य वादिराज स्वामी एक ही भाव स्तोत्र जी का तीसरा काव्य लिखते हुए कहते हैं, आनंदाश्रु इष्टपित वदनम गदगदम चाभिजल्पन यश्चाएत त्वयि दृढ़मनः स्तोत्रमन्त्रैः भवन्तम् तस्माभ्यासात् तदपि च सुचिरं देहबलमेकमध्यान् निष्कास्यन्ते विविध विषम व्याधया कातवेया। आचार्य कहते हैं, हे जिनेंद्र, यह जो मनुष्य आनंद अश्रु स्पति वदन स्नपित आनंद के आंसुओं से मुख को आच्छादित कर भगवान के चरणों में जाओ, नहा धो करके जाओ, यह तो कहा जाता है। और हम नहा धो करके जाते ही शुद्ध धुले वस्त्रों को पहन करके, लेकिन आचार्य वादिराज स्वामी कह रहे हैं, नहा धो करके जाना, शुद्ध धुले वस्त्रों को पहन करके जाना, ये सब कुछ होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा जो चेहरा है, वदनम मतलब मुख, वदन मतलब शरीर, जो हमने पढ़ा हुआ अलग है, पर वदन को यहां कहा जाता है। आचार्य अपने चेहरे को जल से नहीं, आनंद के अश्रुओं से धोकर के भगवान के मंदिर में जो लोग उदास होकर के जाते हैं, वो जीवन भर दास बने रहते हैं, और जो लोग आनंद से भर करके जाते हैं, वे एक दिन परमानंद हो जाते हैं, सच्चिदानंद हो जाते हैं। इसलिए उस द्वार पर भयंकर दुख, तकलीफ, पीड़ा और परेशानी होने के बाद भी रोते हुए बच जाते, क्योंकि रोना किसी को पसंद नहीं है, रोती हुई शक्लें किसी को पसंद नहीं है, तो फिर भगवान को कैसे पसंद है? जो आनंद से भरा है, आनंद से ओतप्रोत है, उसके सामने रोती हुई शक्लें अच्छी नहीं लगती। अपनी पीड़ा को, अपनी तकलीफ को, अपनी मुसीबतों को, अपनी समस्याओं को अपने भीतर दबा कर चेहरे को आनंद के आंसुओं से धोकर उसके चरणों में जा आप पाओगे कि आप पर प्रभु की कृपा बरसने लगी। क्यों? तुम खुश होकर के गए थे, इसलिए। जो खुश होकर के जाता है वह खुशी लेकर के लौटता है, जो दुख लेकर के जाता है वह दुख लेकर के लौटता है। खाली हाथ जाने वाला खाली आ जाता है, और जेब में माल लेकर के जाने वाला माल लेकर आता है। आपकी अवस्था क्या थी? आपकी स्थिति क्या थी? दुख की थी तो दुख मिला, सुख की थी तो सुख मिला। आचार्य कह रहे हैं, आनंदाश्रु
आनंद के आंसुओं से अपने बदन को, अपने मुख को धो करके गदगदम गदगद जरा विषाद की लकीरें हमारे माथे पर नहीं होनी चाहिए। आंसू तो हो, लेकिन वे आंसू आनंद के, वे आंसू हम साधुओं को कहा गया है, कोई दुख से आंसू बहाए तो उस समय तुम अंतराय कर लेना। क्या कहा है? दुख में कोई रो रहा है तो, लेकिन कभी कभी किसी भक्त को, गुरुदेव को अपने घर में पाकर इतनी खुशी होती है कि उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। जब आंसू बहने लगते हैं तो लोग कहते हैं रो मत, महाराज को अंतराय आ जाएगा। ये दुख के आंसू नहीं है, ये खुशी के आंसू है। इसके आंसू, दुख के आंसू में अंतराय इसलिए है कि सामने वाला दुख में रो रहा है और तुम इत्मीनान से खा रहे हो, तो आचार्य कहते नहीं, तुम्हें उसके दुख में शामिल होकर के भोजन छोड़ देना चाहिए। लेकिन कोई आनंद से आंसू बहा रहा है, खुशी से बहा रहा है, तो उस समय वो आंसू होने के बाद भी अंतराय में कारण। बच्चे घर में होते हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आहार के समय में कई बार बच्चे रोने लग जाते हैं। बच्चों के रोने का कारण क्या है, यह जानना पड़ेगा। वह भूख से व्याकुल होकर के रो रहा है तो निश्चित तौर पर वह आहार अंतराय में कारण, उस समय अंतराय कारण, क्योंकि उसको मां को समझदारी दिखाना चाहिए थी कि वह आहार से पहले बच्चे को कुछ खिला देती, पिला देती, तो वह भूख से व्याकुल नहीं। अब बच्चा आहार देने के लिए रो रहा, उम्र नहीं है लेकिन भावना कि आप सब दे रहे हो, मम्मी मैं भी दूंगी, प्लीज दो ना, मुझे दो ना। अरे क्या हो गया बेटा, अभी तो छोटा है, उसे ये बात समझ में नहीं आती। सब दे रहे हैं तो मैं भी दूं, ऐसा भाव है। उस समय यदि वह बच्चा रोने लग जाए तो अंतराय नहीं। क्यों? क्योंकि उस समय वह बच्चा इतने उत्कृष्ट भावों से भरा है कि जैसे मेरे दादा दादी, पापा मम्मी, भाई बहन, बुआ मौसी, जितने घर में लोग हैं, सब गुरुदेव को आहार दे रहे हैं, मैं भी आहार प्रदान करो। उसकी भावना देखना पड़ेगा। खाली आंसू देखे, रुदन देखे और बैठ गए तो गलत है, क्योंकि ऐसे समय में साधु बैठ जाएगा तो पूरा परिवार रोएगा। अभी तो बच्चा ही रो रहा था, अब और उस बच्चे पर ऐसी मुसीबत आएगी कि बेचारा महीनों तक नहीं रोएगा। क्यों? क्योंकि उसकी पिटाई भी हो सकती है, तेरे कारण ऐसा हुआ। अरे बाप रे, वो बच्चा क्या जाए। तो इस समय साधु को भी विवेक रखना पड़ता है कि कौन सा कारण है इसके रोने का, उसे जानकर के अंतराय करना होगा, अन्यथा घर में कोहराम मच सकता है। यहां पर भगवान जिनेंद्र के दर्शन के लिए जो भक्त मंदिर जा रहा है, वह आनंद के आंसुओं से, हर्ष के अश्रुओं से अपने मुख को धो ले, अर्थात खुशी खुशी मंदिर जाओ।
चेहरे में आनंद दिखाई देना चाहिए। अभी तो लटका हुआ उदास सा चेहरा, लगता है कि जन्मों जन्मों से दुखी है, परंतु क्या करो, सब पीछे पड़े इसलिए मंदिर जाना पड़ रहा है। मंदिर खुशी खुशी जाना एक बात है और मंदिर जबरदस्ती जाना दूसरी। खुश होकर के जाइए। अब मैं ऐसा कह दूं, आपको तो पॉइंट मिल गया। अब कहोगे जिस दिन मन खुश रहेगा उसी दिन जाएगा, और तुम्हारा मन तो खुश होने वाला। तो ऐसे लोगों के लिए कहा जाता है जो रोते रोते आते हैं वे हंसते हंसते। उन लोगों के लिए रोते रोते आने वाले इस द्वार से हंसते हंसते घर जाते हैं। इसीलिए यदि चेहरे पर खुशी ना हो, आनंद के आंसुओं से मुंह ना धुला हो, तो भी मंदिर आना हो सकता है। भगवान की स्मित मुस्कान को देख करके तुम्हारा जीवन खुशियों से, मुस्कुराहटों से भर जाए। मंदिर नहीं आने का बहाना नहीं चलेगा, बहाना नहीं चलेगा। ये ऐसा द्वार है जिस द्वार से ही सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। जो मंदिर का द्वार खोलता है या जो मंदिर का द्वार छूता है या जो मंदिर के द्वार में प्रवेश करता है, उसके ही सौभाग्य के द्वार खुलते हैं। इसलिए व्यक्ति को प्रत्येक दिन बिना नागा के मंदिर जाना, कितने भी काम क्यों ना हो, मंदिर जाने से बढ़कर के कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। पहला काम, बड़ा काम, सबसे अच्छा काम, सबसे जरूरी काम यदि कोई है तो वह है भगवान के दर्शन का, भगवान के दीदार का। इससे बढ़कर के कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। जिस दिन जाने ना मिले तो आंसू बहाना कि आज क्या हो गया, कौन सा पाप कर्म आड़े आ गया कि आज भगवान के दर्शन का अवसर नहीं मिला। कबीर दास जी ने लिखा, कबीरा दुनिया जात का ढूंढत रहत कपास। कहते हैं संत कबीर, मैं तो जाति से जुलाहा हूँ, दुनिया हूँ, मैं तो कपास को धुनता हूँ, कपास को धुनता। कबीरा दुनिया जात का ढूंढत रहत कपास। मेरा काम ही इतना है कपास को ढूंढना, उसे धुनना, उसका धागा काटना और धागे से कपड़े बनाना। ये मेरा जातिगत कर्म है और इस कर्म को मैं करता हूं। कबीरा दुनिया जाता ढूंढत रहते और जा दिन साधु ना मिले ता दिन होए उपास। क्या कहता कबीर, जिस दिन मुझे साधुओं का दीदार नहीं होता है, जिस दिन साधुओं के दर्शन नहीं होते हैं, उस दिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आज उपवास हो। कैसा लगता है? जैसे आज उपवास के दिन चेहरा अपने आप बता देता है कि आज अम्मा का उपवास है। क्या चेहरा बता देता है। साथियों, वैसे ही जिस दिन भगवान के दर्शन ना मिले, भगवान की भक्ति का अवसर ना मिले, गुरुओं का सत्संग ना मिले,
तो हमारी स्थिति भी ठीक उसी तरह होना चाहिए जैसे आज हमारा उपवास हो। शरीर का उपवास होता है तो मुरझा जाता है। भगवान के दर्शन और गुरु का सत्संग ना मिलने पर आत्मा का उपवास है तो हमारी आत्मा भी वैसी ही मुरझा जानी चाहिए। तो साथियों, जो मनुष्य आनंद के अश्रुओं से अपने मुंह को धोता हुआ मौन पूर्वक, क्या कहते हैं, मौन अभिजल, बड़ा प्यारा शब्द दिया, अव्यक्त ध्वनि से, अर्थात बोलना नहीं, क्योंकि हम मंदिर बोलने के लिए नहीं, भगवान की दिव्य ध्वनि को सुनने के लिए जाते हैं। जितना नीरव सन्नाटा होगा उतनी स्पष्ट भगवान की ध्वनि सुनाई देगी। अभी तो मंदिरों में इतना शोरगुल होता है, इतना शोरगुल होता है कि भगवान की ध्वनि तो दूर की बात है, हमें अपने पास बैठे हुए लोगों की भी आवाज सुनाई। अव्यक्त ध्वनि, मौन, क्योंकि वहां पर हम बोलने नहीं गए। वैसे बड़े लोगों के सामने छोटों का मौन रहना ही समझदारी है। बड़े लोगों के सामने छोटों का, जब बड़ों के सामने है तो वहां हाथ जोड़ करके, सिर झुका करके शांति से उन्हें सुनने की कोशिश करना। आप ही बोलने लग जाओगे तो सुनोगे कब? क्योंकि हम तो वहां पर सुनने के लिए गए थे। तो यार कंडीशन लगाइए, आनंद अश्रुओं से मुंह को धोकर मौन पूर्वक मंदिर जाना, भगवान के द्वार। जितना बोलना है घर में बोलना, और मंदिर जाने के साथ ही ओम जय 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 निस्सही निस्सही नमोस्तु 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 आपने बोला, बस इतना बोलने के बाद भीतर जाकर के मौन हो जाओ। और बोलो तो ऐसे बोलो जैसे भजन गा रहे हैं, जैसे भजन चल रहा है। तो तुम्हारे बोलने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया, लेकिन तुम तो भजन भी ऐसे गाते हो जैसे कोई पड़ोस में झगड़ा कर रहा है। प्रेम पूर्वक प्रभु पतित पावन में अपावन चरणी आयो शरण जी, यो बिरद आप निहार स्वामी, मेट जामन मरण जी। बड़े आनंद से, सिर्फ आनंद ही आनंद हो। फिर देखना एक छोटी सी स्तुति हमें कितना सुकून देती। और जोर से चिल्लाकर प्रभु पतित पावन में अपावन। मंदिर में तू अकेला नहीं है, और भी लोग हैं कि नहीं? प्रेम आनंद से भरा पूरा भक्तिमय आपको अन्न था। सबसे अच्छा मौन, सबसे अच्छा मन ही मन में आप उसे चलने दो। आप पाओगे
कि आपने वहां पर भगवान के होने का एहसास कर लिया। अभी भगवान के होने का कोई एहसास, कोई तरंग नहीं उठती है, रंच मात्र भी मंदिर में भगवान है ऐसा नहीं लगता है। ऐसा लग जाए तो आप एकदम से पहले के समय में जब पर्दा चलता था, घूंघट चलता था, तब घर के बड़े बुजुर्ग आते थे तो महिलाएं उनकी आहट से घूंघट डाल लेती। किसे? आहट से ही घूंघट डल जाता, बोलने की जरूरत नहीं। भगवान के होने का एहसास हो तो फिर हमारे कंठ से आवाज नहीं निकल सकती, गारंटी। परंतु वो आभास ही नहीं होता है, वो एहसास ही नहीं होता है। हम तो वहीं पर झगड़ना भी प्रारंभ कर दे तो कोई आश्चर्य वाली बात नहीं। क्यों? क्योंकि हमने मान रखा है कि भगवान को बनाने वाले हम हैं। दो बातें होती है, भगवान ने हमको बनाया और हमने भगवान को बनाया। बोलो, हमारी मान्यता है आपने भगवान को बनाया है, भगवान ने आपको बनाया। क्या कहोगे? ये दिमाग में लेकर के चलो कि मैं भगवान बनाने वाला नहीं हूँ, वो तो अष्ट कर्म को नष्ट करके स्वयं ही इस भगवत्ता को प्राप्त हुए हैं, और मैं जो हूँ अपने कर्म के फलानुसार इस मनुष्य भाव में जैन कुल में एक सदग्रस्त बन करके बैठा हूँ। मैं भगवान को बनाने वाला नहीं है। हम में हिम्मत की भगवान बना, हम खुद कुछ बन जाएं उतना ही बहुत है। क्या भगवान? साथियों, उस परमात्मा का एहसास बहुत जरूरी है, बहुत। और वो तभी संभव है जब हम अव्यक्त ध्वनि अर्थात मौन पूर्वक मंदिर जाए, और जितने भी लोग मंदिर में हो, 2500, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 500 हो, 1000 हो, 50,000 हो, लेकिन सारे के सारे लोग यदि मंदिर में मौन पूर्वक जाकर के सिर्फ उसे सुनने के लिए बैठे, तो एक बैठे या 1000 बैठे या 50,000, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कोई डिस्टरबेंस नहीं होगा, क्योंकि सभी लोग उसे सुनने के लिए आए। दिव्य ध्वनि बड़ी शांत अवस्था में सुनाई देती है, अशांत अवस्था में दिव्य ध्वनि संभव नहीं। आपने देखा होगा जब नदी में लहरें उठती हैं तब आप नदी के जल में अपना चेहरा नहीं देख सकते, कि देख सकते? नहीं देख सकते। लेकिन जब जल एकदम शांत हो तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट दिखाई देता। पहले रेडियो चलते थे, रेडियो चलते थे, ट्रांजिस्टर चलते, और स्टेशन लगाने के लिए जब हम घुमाते थे तो जरा सा भी 19-20 हो जाए तो डबल आवाज आती थी। कैसी आवाज आती थी? डबल आवाज। जरा सा भी, इतना सा, एक सूत बराबर भी यहाँ वहां हो, डबल आवाज। अब विचार हमारे मन में स्थिरता ना हो, हम भगवान के पास भी हों और बाहर भी हों, भीतर भी हों, ऐसी स्थिति में कैसी आवाज आएगी? और जब डबल आवाज आती है
तो ना गाना सुनाई देता है ना न्यूज समझ में आती है। बस अभी सारे के सारे लोगों के रेडियो में ऐसे ही स्टेशन सेट हैं। मंदिर जाते तो है ना भगवान की आवाज समझ में आती है ना खुद की आवाज समझ में आती है। सारा का सारा काल में स्थिर चित्त होगा तो स्पष्ट भगवान की आवाज। अभी मैं बोल रहा हूं, इतने सारे लोग सुन रहे हैं, सभी लोग मौन बैठकर, इसलिए तुम्हें सुनाई पड़ रहा है और समझ में आ रहा है। अभी आप आपस में बात चालू करो, जैसे संसद में होता है, विधानसभा में होता है, वहां पर वक्ता बोले जाता है और लोग चिल्लाए जाते हैं। क्या कर रहे हैं? चिल्लाने वाले चिल्ला रहे हैं, वॉकआउट करने वाले वॉकआउट कर रहे हैं, मेज बजाने वाले मेज बजा रहे हैं। इतनी ध्वनि होती है कि पूछो मत, लेकिन बोलने वाला तो बराबर तरीके से बोल रहा है, क्योंकि उसका पूरा स्पीच रिकॉर्ड हो जाएगा और प्रिंट भी हो जाएगा। उसे तो अपनी स्पीच देने से मतलब है, तुम सुनो तो ठीक, ना सुनो तो। कितना शोरगुल होता है। देखी कभी कार्रवाई आपने लोकसभा की, विधानसभा की? बोले भले मोदी जी बोल रहे हैं, बोलते हैं, वो विपक्ष जो है वो लगातार ही चिल्लाता रहता है, बात पे बात काटे। क्या हुआ? तो वहां का बोलना और तुम्हारा बोलना एक सा ही। मंदिर की स्थिति भी लोकसभा विधानसभा जैसी हो गई, यहाँ पर चिल्ला चोट के अलावा कुछ भी नहीं। ये धर्म सभा जैसा होना चाहिए। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ तो सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुन रहे हैं, तो हर व्यक्ति को मेरी बात सुनाई पड़ रही है और हर व्यक्ति को मेरी बात समझ में। और अभी सब बोलना चालू कर दे तो मैं बोलता रहूंगा, ना तुम्हें सुनाई पड़ेगा ना समझ में आएगा, कुछ भी नहीं। इसीलिए अव्यक्त ध्वनि के साथ अर्थात मौन पूर्वक मंदिर में प्रवेश करना, मंदिर जाना और मौन पूर्वक रहना। बोलेंगे बाहर निकल जाए, उसके बाद अभी भगवान को सुनने जा रहे हैं, इसलिए भगवान को सुन लेने दो। भगवान को देखने जा रहे हैं, इसलिए भगवान को देख लेने। उसके आपने कभी तांगे में सवारी की? तांगे में जो घोड़ा जूता होता है ना, उसकी आंखों के दोनों तरफ एक पट्टा सा लगा है। अब घोड़े के दोनों तरफ पट्टा लगाने की जरूरत? जब शादी की घोड़ी नाचती तब तो उसके आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ऐसा लगा नहीं होता है, लेकिन तांगे के घोड़े के साथ दोनों तरफ लगा। क्यों लगाते हैं? तांगे वाले ने ऐसा क्यों किया? ताकि घोड़ा यहाँ वहां ना देख करके सीधे अपने लक्ष्य पर ही ध्यान रखे। बस जब हम मंदिर जाएं तो हमें सिर्फ भगवान ही दिखाई दे, ना दाएं में कोई दिखाई दे ना बाएं में कोई दिखाई दे, तब जाकर के भगवान के दर्शन होंगे, तब जाकर। तो यहाँ आचार्य वादिराज स्वामी कह रहे हैं, आनंद अश्रुओं से अपने मुख को धोकर मौन पूर्वक स्तुति करता हूं। क्या करता हूं? स्तुति करता हूं। पहली बात आनंद से भरे हो, दूसरी बात मौन, और तीसरी बात स्तुति चल रही। स्तुति का मतलब होता है अपनी अल्प बुद्धि से भगवान के गुणों को कहने का प्रयास करना। क्षमता नहीं है कि हम भगवान के गुणों को कह सके। कम को बढ़ा करके कहना तो समझ में आता है, लेकिन ज्यादा को क्या बढ़ाएंगे आप? फिर भी भक्त अपनी तुतलाती हुई भाषा में भगवान का गुणानुवाद करता है, स्तुति कर। जो मनुष्य अपने स्थिर चित्त होकर, क्या जो मनुष्य
अपने आप में स्थिर चित्त होकर, मन की स्थिरता भी चाहिए, सिर्फ मौन लेने से काम नहीं चलेगा। ये तीन बातें आ गई, मन वचन काय। स्थिर चित्त होकर के स्तवन रूपी मंत्रों से आपको पूजता है, अर्थात जिनेंद्र भगवान की पूजा करता है। तो मन कैसा होना चाहिए? स्थिर। मन कैसा होना चाहिए? मन कैसा होना चाहिए? और वही नहीं होता। मन को स्थिर करने का मतलब है मेंढकों को तराजू में तौलना। मेंढकों को एक मेंढक रखो, दूसरा उठाने जाओ, पहले वाला ध्यान से नीचे, बस ऐसी स्थिति है आज। हमारा मन तो घड़ी के पेंडुलम की तरह यहाँ वहां लगातार डोल रहा है, एक मिनट की भी स्थिरता नहीं। और यहाँ आचार्य कहते स्थिर चित्त होकर जो भगवान की स्तुति करता है, पूजता है, वही सुख को प्राप्त कर रहा है, वही सुख को प्राप्त करेगा। आगे उदाहरण दिया है आचार्य महाराज वादिराज स्वामी ने। वे कहते शरीर रूपी बामी में, क्या कहते हैं? शरीर रूपी, ये शरीर रूपी बामी में रोग रूपी सर्प है। रोग रूपी सर्प किसमें? शरीर रूपी बामी में रोग रूपी, रोग भी विषम व्याधिया, बड़े कठिन कठिन जो बड़े बड़े रोग हैं, उन रोगों के रूप में इसमें सर्प विद्यमान है। तो आचार्य ने ऐसा कह करके बतलाया कि शरीर रूपी बामी में भयंकर रोग रूपी सर्प है। उन सर्पों को यदि शरीर रूपी बामी से बाहर निकालना है तो भगवान की मन वचन काय से स्तुति करना पड़ेगी। जो भगवान की मन वचन काय से स्तुति भक्ति करता है, उसके शरीर से रोग रूपी सर्प बाहर निकल जाते हैं। पर कंडीशन मन वचन काय है, आनंद के अश्रु से युक्त, अर्थात काया की स्थिरता। फिर कहा मौन पूर्वक मतलब वचन, और फिर कहा स्थिर मन। तीनों चीज जब यहाँ पर होंगी तब जाकर के हम भगवान की भक्ति का फल प्राप्त कर सकेंगे। अभी लोग मेरे पास आते हैं, महाराज बहुत दुखी हूं, कोई आशीर्वाद दे दो, उपाय बता दो, कोई मंत्र बता दो। अब मैं उन्हें सरल सी विधि बता दूं तो बड़े खुश हो जाते हैं। अरे वाह, बस एक ही माला, हाँ एक माला फिर। उनको मैं कह दूं कि तुमको 15 दिन में इस मंत्र की 1.25 लाख जाप करनी है। महाराज श्री थोड़े दिन बढ़ा दो या माला कम कर दो, क्या कहेंगे? दिन बढ़ा दो या बहुत कठिन काम में नहीं हो सकता, तेरे कर्म भी तो कठिन है। उन कठिन कर्मों को काटने के लिए कठिन साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के वे कर्म कट पाएंगे। हम सोचते हैं कि सरल सी विधि मिल जाए और हमारे जीवन में सुख शांति आ जाए। कठिन कर्मों को काटने के लिए बड़े कठिन साधना करना। तो आचार्य वादिराज स्वामी ने जो कुछ हमसे कहा है, उस बात को अच्छी तरीके से सुनकर के एक ही बात याद रखना है। पहली बात, मंदिर खुश होकर के जाना है। मंदिर 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 खुश होकर के जाना है। और यदि ऐसी स्थिति ना बने तो जब तक मन खुश ना हो जाए तब तक रोज मंदिर जाना है। क्या? पहली बात। दूसरी बात, मंदिर जाने के बाद वहां पर मौन होकर के भगवान की ध्वनि सुनने का प्रयास करना, भगवान के होने का एहसास करना,
तीसरी बार मन को स्थिर रखना। यदि ये सब कुछ हो सका तो निश्चित रूप से पंचम काल में भी जो सुखद अनुभूति चतुर्थ काल में लोगों ने की है हम कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन जो है उसे समझने की आवश्यकता और अनिवार्यता है। आप लोगों ने सुना है, अनुग्रहित हूं, उम्मीद और विश्वास रखूंगा, खुश होकर के मंदिर जाना कल से शुरू करोगे। आज तो हो गया, कल से कैसे? खुश होकर। कैसे? हाँ, आपकी खुशी को देख करके लोग भी खुश होकर के जाने लगे, आने लगे। यह प्रयास हमारा जारी होना चाहिए, रहना चाहिए। तो आचार्य वादिराज स्वामी की बात हमने सुनी समझी है। इसी तौर पर यह चर्चा हमारे जीवन के परिवर्तन में कारण बनेगी, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूँ। ओम नमः। सबसे क्षमा, सबको क्षमा। जय गुरुदेव। जय